श्री राम जी, सीता माता और धोबी की कथा। रामचंद्र जी जब लंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे थे तो प्रभु को पता चला कि एक धोबी माँ सीता की निंदा कर रहा है। उसका कहना था कि माता सीता इतने दिन लंका में रही, इसके बाद भी श्री राम ने उन्हें अपना लिया। धोबी की बातें सुनकर राम जी काफ़ी दुखी हुए। वहीं यह बात जब माता सीता को पता चली तो उन्होंने फिर से वन जाने का फैसला ले लिया। इस प्रकार धोबी की निंदा की वजह से राम जी को माता सीता से दूर होना पड़ा। कथा में प्रभु श्री राम के क्षमा दान का वर्णन मिलता है। जब प्रभु अयोध्या से अपने साकेत धाम की ओर जा रहे थे तब कहा जाता है कि सभी अयोध्यावासी पशु पक्षी पेड़ पौधे भी प्रभु के साथ जाने लगे। पृथ्वी लोक से मुक्ति की चाह में हर कोई प्रभु के साथ जा रहा था। माँ सीता की निंदा करने वाला धोबी भी सभी लोगों के साथ था। कथा कहती है कि जब एक एक करके सभी साकेत धाम में प्रवेश कर रहे थे तभी धोबी का भी नंबर आया, लेकिन वैसे ही साकेत धाम का द्वार बंद हो गया। साकेत के द्वारपालों ने कहा कि प्रभु आप भले ही इसका हाथ पकड़ लें, लेकिन इसने माता सीता की निंदा की है, इसलिए इस महापापी के लिए साकेत धाम में कोई जगह नहीं है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब धोबी को साकेत धाम में जगह नहीं मिली तो ब्रह्मा जी को लगा कि कहीं प्रभु उसे ब्रह्मलोक में न भेज दें। उन्होंने भी भगवान से कहा कि महाराज, इस पापी के लिए ब्रह्मलोक में कोई जगह नहीं है। इंद्रदेव को लगा कि अब भगवान इसे इंद्रलोक में भेज देंगे, तो उन्होंने भी पहले ही हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने भी यही बात दोहराई कि ये पापी इंद्रलोक में रहने योग्य नहीं है। ध्रुव जी ने सोचा कि ये ना साकेत धाम गया और ना ब्रह्मलोक, और इंद्रलोक में भी इसे स्थान नहीं मिला, यानी अब भगवान इसे ध्रुवलोक में भेज देंगे। उन्होंने भी पहले से ही उसे लेने से मना कर दिया। यही नहीं, अलग अलग देवताओं ने भी अपने अपने लोक में धोबी को स्थान देने से मना कर दिया। भगवान बिना कुछ बोले अभी मुस्कुरा ही रहे थे कि यमराज ने भी कह दिया कि भले ही पापियों को यमलोक में भेजा जाता है, लेकिन यह तो माँ की निंदा करने वाला महापापी है, इसके लिए यमलोक में भी स्थान नहीं है। यह सुनते ही धोबी का मन व्यथित हो गया। उसे लगा कि उसने इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया कि उसे यमपुरी में भी जगह नहीं मिल रही है। धोबी की घबराहट देखकर प्रभु राम ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए एक नया साकेत धाम बनाता हूँ जहाँ तुम निवास करोगे। कथा कहती है कि प्रभु ने धोबी के लिए अलग से साकेत धाम बनाया। यहीं से रामचरितमानस में एक चौपाई भी आती है जो प्रभु ने कही थी,
सिया निकंदकिया घेउ घिन साए, सिया निकंदकिया घेउ घिन साए, लोकी बिसो की बनाई बसाए, प्रभु लोकी बिसो की बनाई बसाए। हालांकि धोबी के लिए अलग से साकेत धाम तो बन गया, प्रभु ने बना दिया, लेकिन समझा जाता है कि वहाँ न तो देवता है और न ही भगवान है। वह न किसी को देख सकता है और न उसे कोई देख सकता है। प्रभु राम अपने भक्तों की भूल को क्षमा कर लेते हैं, बशर्ते उसे अपनी गलती का पछतावा हो तो। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, वीडियो अच्छी लगी तो।